आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम देखेंगे प्रश्नमाला 2.C का क्वेश्चन नंबर 11। समझ गए? तो आजकल सभी बच्चे जो है पूजा पाठ करके आता होगा, क्योंकि नवरात्रि चल रहा है। तो अपने पे जहाँ जहाँ से नवरात्रि में पूजा करने जाते हो, कुछ कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज देना कहाँ कहाँ मेला लगा है, क्योंकि हम लोग तो उतना नहीं जाते, इधर उधर आसपास में लगता है तो देखने जाते हैं। कहाँ कहाँ से देख रहे हो वीडियो को कमेंट जरूर कर देना कि हम यहाँ से देख रहे हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं, ताकि पता चल सके। और ये वर्ग 6 का सुगम गणित है, और प्रश्न वाला तो बता ही दिया 2C है। और जो बच्चे वर्ग 6 में पढ़ते हो अपना नाम जरूर लिख के भेजना, ताकि उस पर ध्यान बना रहे, उसको हम सब पर खुद कर लेंगे। चलिए 11 नंबर में देखिए क्वेश्चन लिखा है, गुना के वितरण नियम से निम्नांकित को सरल कीजिए। गुना के वितरण नियम से, मैं इसे पिछले वीडियो में बताए थे गुना के वितरण नियम को, समझ गया? तो जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, पता चल जाएगा। यूट्यूब फेसबुक दोनों पे मिल जाएगा ये वीडियो, और तब इसको समझिए 11 नंबर को। समझ गए? तो गुना के वितरण नियम, गुना का वितरण नियम देखो, इसको वितरण का मतलब देखो, जब भी तुम लोग सरकार के द्वारा जो राशन मिलता है तो जाओगे जहाँ लेने के लिए डीलर के यहाँ, वहां पे लिखा है वितरण प्रणाली, यानी बांटना। तो यहाँ पे इसको बांटेंगे, तब इसको करा वितरण नियम से सरल कीजिए। तो सबसे पहले इसको वितरण करेंगे। वितरण कैसे करेंगे? तो देखो 10, इसको हम इसको गुना कर देंगे, 10 गुना 10 प्लस है तो प्लस 2 गुना 10। देखो इससे इसको बांट, इससे इसको गुना कर दिए, इससे इसको, ये इसको कहते हैं वितरण। इसको क्या कहते हैं? वितरण, यानी बांट दिए। अब जब इसको गुना करेंगे इससे, ये हो जाएगा 100, अब प्लस इसको इससे करेंगे 20 हो जाएगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। देखो तो इसका आंसर 120 है कि नहीं? उसी प्रकार से हम इसमें चलेंगे, इसको भी वितरण करेंगे। पहले इसको बांट देंगे, 20 गुना 5 प्लस 20 गुना 10, बांट दिए। अब इसको गुना करेंगे, 20 पंचे 100, 100 प्लस 20 धन 200, जोड़ के हो जाएगा 300। इसको क्या कहते हैं? वितरण नियम से सरल करना। चाहिए 3 नंबर में, इसको भी हम पहले बांटेंगे, 300 गुना 10 प्लस का 30 गुना 10। अब जब इसको गुना करेंगे 10 से, ये हो जाएगा 3000, प्लस इसको 10 से गुना करेंगे 300 हो जाएगा, और जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3300। समझ गया? इस तरह हम सरल कर लेते हैं। 4 नंबर में चलते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं? पहले वितरण कर लेते हैं, 50 गुना 100 माइनस, यहाँ पे ना माइनस है, यहाँ हो जाएगा फिर 50 गुना 10, इसको इससे गुना करेंगे तो 5000 हो जाएगा, ठीक है? माइनस इसको इससे करेंगे 500 हो जाएगा, 5000 में 500 घटाएंगे तो 4500 बचेगा। देखो इस तरह वितरण नियम से क्या किए? वितरण करके फिर सरल निकाल लिए। इसमें कुछ देखो, यहाँ माइनस है ना, इसलिए यहाँ गलत हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और 3000 में 300 घटेगा 2700, 2700 आ जाएगा। चिन्ह को देख लेना थोड़ा, ठीक है? अब मिल गया ना? इस प्रकार इस तरह के सवाल को हम सॉल्यूशन करेंगे। समझ गया? चलिए अगले सवाल 12 नंबर को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर में लिखा है, उचित क्रम में लिखकर गुणनफल को सफलतापूर्वक ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को मैं बोर्ड पे लेता हूं, उसके बाद बनाता हूं। चलिए 12 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो कि सभी बच्चे को उम्मीद करता हूं बन जाएंगे। कुछ ही बच्चे को, जिसको छोटा छोटा जोड़ घटो गुना नहीं होता होगा, वही बच्चे को नहीं बनेगा। उचित क्रम में लिखकर गुणनफल सफलतापूर्वक ज्ञात कीजिए। साथ में जो देख रहे हैं व्यक्ति, वो भी इसको समझ लीजिए और कोशिश कीजिए इस तरह का सवाल अपने बच्चे को दे, ताकि वो भी पढ़े लिखे। समझ गए? इसलिए मैं बड़े व्यक्ति से यही कह रहा हूँ जो देख रहे हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह का सवाल बहुत कम ही ट्यूशन पे जो बच्चे सबको पढ़ाता है मास्टर, बहुत ही कम सिखाता है। जैसे नीचे ऊपर करके दे देगा, यही दे देगा नीचे, आता कहेगा गुना करने के लिए, लेकिन इस तरह का सवाल उतना नहीं सिखाया जाता है। समझ गया? मेरे अनुसार आप जिसके पास ज्यादा ये तरह से सिखाता होगा वो बात अलग है। समझ गए? तो चलिए यहाँ पे मैं इसको गुना कर रहा हूँ,
कह रहा उचित क्रम में लिखकर गुणनफल सफलतापूर्वक ज्ञात कीजिए। उचित क्रम में जो तुमको उचित लगेगा उस क्रम में लिखकर गुणनफल इसको ज्ञात कीजिए। समझ, उचित में मैं क्या कर रहा हूँ, 12 गुना 15 कर लेता हूँ, उसके बाद गुना कर लेता हूँ 678 को। उसके बाद 678 को 12 गुना 15 करते हैं तो कितना होता है, 12 15 88 180 गुना करके देखो तो, और यहाँ से 678 फिर इसको हम गुना कर लेंगे। या डायरेक्ट के भी कर सकते हो, अपना अपना नियम भी प्रस्तुत करके यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हर तरह से सवाल को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये गुना कर लो, देखो मैं कर देता हूँ। यहाँ 15 को 12 से जब गुना करेंगे 5 दूना 10, 15 दूना 30 हो जाएगा, इधर उतार देंगे 15, 180 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। उसके बाद अब इसको इससे करेंगे तो 18 छके 78 से, यानी कि 678 में हम 18 से कर देते हैं। 8 8 64, 8 7 56 4 कितना होता है, 56 6 62, 8 6 48, 48 6 54, एक से करेंगे तो ये हो जाएगा 678। यहाँ 4, यहाँ पे 0, 7 4 11 1 12, 6 5 11 1 12, इस पे 1 0, ये हो जाएगा 1,22,040, 1,22,040 देखो तो है 1,22,040। उसके बाद इसको गुना करो, यहाँ पे देखो 25 को गुना कर देते हैं 16 से, और फिर 372 कर देते हैं। 25 को 16 से गुना करेगा तो जानता है कि 25 चौका 100 होता है। 100 गुना अगर हम 4 कर दे तो 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 8 40, ये कितना हो गया, 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 8 40, 400 हो गया। और गुना कर देंगे 372। अब देखो इससे जब इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 7 28, 4 तिया 12 2 14, इस पे 2 को 0, इतना हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें भी उचित, यानी कि हमको जिस तरह मतलब आसान लगे उस तरह उचित कारा लिखने के लिए 80 को हम 25 को 4 से करते फिर 80 कर देंगे। 80 गुना 216 गुना कर देते हैं, गुना 25 गुना 4, इसको इससे कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 80 गुना 216 गुना 25 चौका 100 हो गया। अब देखो 80 गुना, ये दोनों को हम गुना कर लेते हैं, ये होता है 21,600 होता है। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे 0 0 0, 8 6 48, 8 का 8, 4 12, 8 दूना 16, 4 16 1 17, देखो ये इतना आ गया। इस तरह उचित क्रम, हम जो क्रम लिए जो उचित है उस क्रम में ले लिए और इसको गुना कर दी। अनुचित क्रम नहीं लेना, ये नहीं कि कुछ से कुछ लिख के तब गुना जोड़ घटो करके तब ये करेंगे, उचित क्रम में इसमें कार्य लेने के लिए। चलिए अब देखते हैं सवाल नंबर 13। करा गुणन का उचित नियम के प्रयोग से मान ज्ञात कीजिए। गुणन का उचित नियम से प्रयोग का मान ज्ञात कीजिए, 13 नंबर में दिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में पहला ले लेते हैं और सब सवाल बना लेना, छोड़ देंगे क्योंकि बहुत सारे सवाल दिया, एक ठो बता देंगे तो हो जाएगा ना। पहला नंबर में दिया है 643 गुना 49 प्लस का 643 गुना 51। इसमें कह रहा है गुणन का उचित नियम का प्रयोग करके मान निकालने के लिए। ये सवाल है, इसी टाइप का सवाल 4 को दिया है। गुणन का उचित नियम का प्रयोग करके इस सवाल का मान निकालना है। तो उचित नियम कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, हम गुना करेंगे। यहाँ पे देखो उचित नियम से इसको हम गुना करेंगे। यहाँ पे लिखा है 643 गुना 49, और फिर इधर लिखा है, क्या लिखा है, प्लस का 643 गुना 51। इस तरह से लिखा हुआ है, लिखा है ना इस तरह से। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो दो चीज, इधर भी 600 है, इधर भी 600 है। अगर ये कॉमन कर लेते हैं तो ये दोनों जुड़ जुड़ता है कि नहीं। हम क्या करते हैं 643, ठीक है, और गुना इधर कर लेते हैं 49 प्लस का 51। तो अब देखो
643 गुना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 1 10 और 5 4 9 1 10, 100। और जब 100 से इसको गुना करेंगे तो 6400 64,300 हो जाएगा। देखो आंसर 64,300। इसी तरह दूसरे नंबर में 13 का 2 नंबर लिखा है, 13 का 2 नंबर लिखा है 832 गुना 73 प्लस का लिखा है 27 गुना 832। अब यहाँ पे देखो कि दोनों तरफ लिखा है 832 लिखा है ना, हम कॉमन ले लेते हैं 832 गुना, बच क्या जाता है 73 प्लस का 27। अब देखो 832 गुना, दोनों को जोड़ेंगे 7 3 10, 7 2 9 1 10, 100। अब गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 83,200। देखो इस प्रकार हम चारों सवाल निकाल लेंगे। समझ में आया? तो बहुत ही आसान है। करा गुणन का उचित नियम का प्रयोग करके मान निकालिए। तो उचित नियम का प्रयोग कर लिए, मान निकाल लिए, बहुत ही आसान है। अब इसको गुना करेगा कुछ बच्चे, फिर इसको करेगा, फिर जोड़ेगा, सीधा सीधा सवाल को उल्टा पुल्टा की गड़बड़ कर देता है। तो ये नहीं कि इसको गुना करे फिर इसको गुना, ऐसे में भी बनेगा। इसको गुना करके दोनों को जोड़ देगा तब भी बनेगा, लेकिन ये नियम के लिए तो जल्दी बन गया। समझ गया? तो ये कह रहा बनाने के लिए। चलो यहाँ पे देखो लिखा है वितरण नियम का प्रयोग करके मान ज्ञात कीजिए। वितरण नियम का, गुना का वितरण नियम का हम प्रयोग करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो वितरण नियम का प्रयोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मान निकलेगा। इस तरह के सवाल को यानी कि बांटना इस टाइप से, ताकि ये गुना निकल जाए। मान के चलो हम लिखते हैं 465 गुना 100 गुना 2। 102 से गुना करे या 100 से तब 2 से गुना करे, समझ गया? तो बात एक ही आ जाता है। समझ गया? चलो यहाँ पर पहले मैं बांटता हूं। देखो इसको 2 पार्ट में कर देता है, इसको 2 पार्ट में 51 प्लस 51 102 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे 465 गुना 51 जोड़ 102 गुना 51। ये वितरण नियम पे आ गया। किस पे आ गया? वितरण नियम पे। अब इसको हम गुना करेंगे, फिर उसी नियम पे लाएंगे। पहले हम वितरण नियम पर लिखे और फिर गुना करेंगे उसी नियम पे। तो वितरण नियम पर ही गुना करना है, ये नहीं कि इस नियम पे लाके फिर गुना करें। वितरण नियम पर इसको गुना कर देना है। समझ गया? इसको क्या करना है? वितरण नियम पर गुना कर देना है। तो अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये हो जाएगा क्या कहते हैं, ये 465 51 गुना इतना, 51 गुना 465 हो गया। अब देखो दोनों में चाहे तो दोनों से दोनों कॉमन आ सकता है ना, तो कुछ इसको इस कदर लिखे ताकि ये मतलब कि अलग हो जाएगा। इसका कई रूप है, इसको लिखे उस कदर। यानी कि हम लिख सकते हैं 465 गुना, इसको मतलब 51 लिख देते हैं, जोड़ फिर लिख देंगे 51 गुना 465। दोनों में तो कॉमन एक ही तरह से आ जाता है। तो इसको हम गुना फिर बांट दिए ना, अब बांट के इसको लिख लेते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। 51 से इसको गुना कर दो, फिर इसको 51 से कर दो। समझ गया? इसको रफ में गुना करके यहाँ पे लिख डालो। तो इस तरह से इसको बांट सकते हैं। एक और तरीका है इसको बांटने का, 400 प्लस का 65 गुना 102। अब फिर इसको हम बांट देंगे 400 गुना 102, और फिर हम गुना जोड़ में लिखेंगे 65 गुना 102। वितरण में हो गया। अब गुना कर लेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 0 4 का 4, 2 0 इस पे हो जाएगा। जोड़ इसको इससे गुना करेंगे, यानी कि 65 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 102 को 65 से गुना करो, 5 दूना 10 और 5 का 5, और 6 से करेगा तो 6 दूना 12 और 6 का 6। ये हो गया 0 3 6 6, यहाँ पे 6 6 3 0। और फिर इसको जोड़ देंगे। इसको जब जोड़ेंगे, लाइट चला गया है रे, चलो लाइट चला गया है। और 14 नंबर क्वेश्चन को फिर से हम देखेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पे लाइट नहीं है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। जय हिंद, जय।